सच्चा रजा वाला वो है जो किसी फितने को नहीं छोड़ेगा, सबका रद्द करेगा, चाहे वो इलियास आपा हो, शातिरबाजी हो। बात आ गई तो सुन लीजिए। आज हिंदुस्तान में चंद नाम नेहाद झूठे किस्म के लोग नेताओं की शक्ल में, जिसमें एक बड़ा आजकल बच्चे मीडिया में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसलिए मेरा फर्ज है कि हक बता दूं। अल्लाह हक पे रखे, ईमान सलामत रखे। उसका नाम है खबीस शैतान अकबरुद्दीन ओवैसी। आज हमारे लोग क्या बोल दिया, अरे क्या बोल दिया, क्या बोल दिया, क्या बोल दिया। सुनो, शरीयत के दायरे से बढ़ के और उसके हुदूद से आगे जाके किसी को बोलने का हक नहीं है। मैंने अभी लखनऊ की धरती पर नौजवान सुन्नी बेचारे भोले भाले, वो कहने लगे कि अकबरुद्दीन ने ये कहा, वो कहा, मैंने कहा सुनो उसकी तकरीर। वो जुमला क्या कहता है, मादल्ला कहता है, सुनो जब तुम पे ज़र्ब पड़ती है तो कोई नहीं देखता ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, सब पिटते मारे। मैंने कहा सुनो उस अकबरुद्दीन ओवैसी से बता दो और असदुद्दीन के नेता नगरी करने वाले दो कोड़ी के नेता से बता दो कि नजदी होंगे, वहाबी होंगे जो अमेरिका की सिक्योरिटी पे भरोसा करते होंगे। हमें ये मत बताओ हमारा अकीदा तो रजा वाला है, ओवैसी वाला नहीं है। हमारा ईमान, हमारा अकीदा आला हज़रत ने हमारा बचाया और ये अकीदा दिया कि फेर दीजिए पंजे देवे लड़ी, मुस्तफा के पल पे ताकत कीजिए और फरमा दिया, या रसूल अल्लाह तुम हो हफीज़ व मुग़ीस, क्या है ये दुश्मन खबीस, तुम हो तो फिर खौफ क्या तुम पे करो। और अकबरुद्दीन ने दुनिया को बेवकूफ बनाते हुए कहा कि ये तमाम अकाईद के इख्तिलाफ मिटा दो। कहिए जोर से माज़अल्लाह। अच्छा, ऐसा है कभी कभी कोई जुमला मुख्तसर बोला जाए और उसकी तशरीह ना की जाए तो समझ में नहीं आता है। इसका मतलब आप समझे, अकाईद अकीदे की जमा है, उलमा से पूछिए, यानी उसमें जुमला अकाईद आ गए, अकीदा हक्का भी और अकीदा काज़िबा भी, अकीदा बातिला भी। अब मुझे आप बताइए, मुझे सच्चाई से बताइए, इंसाफ से बताइए, सच्चा अकीदा क्या है कि हमारा रब पाक है, बेअयब है, सच्चा है। बोलिए है हमारे आका सरकार दो आलम आलिम माकाना व मा यकून सुभान अल्लाह और उनकी आले पाक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह हमारे लिए जरिया निजात। लेकिन सुनो, वहां भी दो बंदी, इनका अकीदा क्या, खुदा झूठ बोल सकता है, कहिए माज़अल्लाह। नबी का इल्म जानवरों की तरह, कहिए माज़अल्लाह। मुझे सच्चाई से बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ, अकाईद का इख्तिलाफ मिटा दो का मतलब क्या हुआ? अय अकबरुद्दीन ओवैसी, तेरे बाप में दम था, तू देवबंद से कहता नबी की तौहीन क्यों करी? तेरे बाप में दम था, तू नदवा से कहता मुस्तफा की तौहीन क्यों करी? तेरे बाप में दम था, तू नजद से कहता मुस्तफा की तौहीन क्यों करी? तूने ये कह के बता दिया कि इसका मतलब तू भी उनका साथ दे। और सुनो, उलमा बैठे, जिम्मेदारी से कहता हूं, हक और बातिल का जो इख्तिलाफ है, अकबरुद्दीन जैसे चार नेता का नाम निहाद दुनिया का कोई मुफ्ती पीर भी नहीं खत्म कर सकता। उसके खत्म करने का तरीका यही है कि तौबा सय्या शरइया, और उसके बाद ये इकरार किया जाए जो आला हज़रत सरकार ने शराइत बयान फरमाए, शरीयत की रोशनी में तौबा करके ऐलान करा जाए, किया जाए कि तमाम उलमाए अरबा, अशरफ अली देवबंदी काफिर मुर्तद, रशीद अहमद गंगोई काफिर मुर्तद, जो उलमाए दया बना पे जो सुसाबुल हरमैन शरीफ और तमीद ईमान शरीफ, अस्सवारिमुल हिंदिया, ये तमाम कुतुब मुबारका शाये की गई, जो ये फतावे मुबारका हैं, हम इस पे अकीदा ईमान रखते हैं, एक एक फतवे को मानते हैं, उसके बाद हम उसकी सुनेंगे। लेकिन सुनिए, आप कान खोल के एक बात सुन लीजिए, कोई अकबरुद्दीन को बाप को कहे, कोई अकबरुद्दीन को अम्मा को कहे अकबरुद्दीन माफ कर दे, अलग बात है। कोई उसके भाई को कहे अकबरुद्दीन माफ कर दे, उसका मैटर है। कोई अकबरुद्दीन की अम्मा को कहे अकबरुद्दीन माफ कर दे, उसका मैटर है। कोई अकबरुद्दीन की प्रॉपर्टी लूटे अकबरुद्दीन माफ कर दे, उसका मैटर है। लेकिन जो रसूल की तौहीन करता है उस पर अकबरुद्दीन या हमारा तुम्हारा क्या, उस पर तो खुदा की मार। बोलिए, खुदा की मार है कि नहीं है? और ऐसी मार है कि जो अपने नेक बंदे नबी के आशिक सरकार फारूक आजम को हुक्म देकर उसकी गर्दन उड़वा दी गई। मुझे बताइए इंसाफ से, मुझे सच्चाई से बताइए, इत्तिहाद करने का मतलब, अकायद को मिटाने का मतलब क्या हुआ? वो भी कहते हैं खुदा झूठा, तो क्या मादल्ला हम भी कहें खुदा झूठा, कहिए मादल्ला। वो भी कहते हैं नबी का इल्म मादल्ला जानवरों की तरह, हम भी कहें मादल्ला नबी के जानवरों की तरह। मुझे बताइए,
तो सुन लीजिए कान खोल के मेरी बात, रिकॉर्डिंग के जरिए या कैसे भी इन तमाम सुले कुली नेताओं को बता दो, ये देश अकबरुद्दीन का नहीं है, मोइनुद्दीन। बेश बेश, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने गरीब नवाज, नारे तकबीर, सुभान। इन जैसे दो कौड़ी के वक्फ बोर्ड की परापटी बेचने वाले चोर नेता, परापटी को फरोख्त करने वाले डाकू नेता चले हैं हक को बातिल को एक करने। ये मुझे सच्चाई से बताइए, कुरान का हुक्म क्या है? नबी के दुश्मनों से दूर रहो, उनसे दोस्ती मत करो। हदीस में मुस्तफा में क्या है? इय्याकुम व इय्याहुम, उनसे दूर रहो। मुझे बताइए हुक्म सिद्दीकी क्या है? उनके दुश्मनों से दूर रहो। हुक्म फारूकी क्या है? उनसे दूर रहो। हुक्म उस्मानी क्या है? उनसे दूर रहो। नबी का हुक्म क्या है? उनसे दूर रहो। मौला अली का हुक्म क्या है? उनसे दूर रहो। रिज़वानुल्लाह तमाम औलिया गौसो ख्वाजा रज़ा का हुक्म क्या है? उनसे दूर रहो। मुझे बताओ, ये कहता बरेलवी एक हो जाए तो बरेलवियत कोई अलग नारा नहीं है, बरेलवियत इसी नारे हक्का का नाम है, जिसको आला हज़रत ने इस अंदाज में तशरीह करके पेश किया कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब। वहां भी दूर हो, 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 हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूल। सुभान अल्लाह। आला हज़रत ने दूर किया और आला हज़रत ने नहीं किया, मियां बुजुर्गों ने जिस्म से सर को दूर कर दिया। ये तो छोड़िए आप, तो मुझे बताइए आप अकबरुद्दीन को मानने वाले हैं कि मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह तआला को मानने वाले? ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलक आला हज़रत। लिहाजा इस बात को कान खोल के सुन लीजिए, फितने बहुत हैं और बहुत से साउथ के हैदराबाद के मौलवी भी उसका साथ दे रहे हैं, लेकिन वो और होंगे जो ऐसे नेताओं से डरते होंगे। रजा वाला किसी भी चोर को नहीं छोड़ता है, चाहे वो किसी भी रूप में आए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जत्ती अमजद शेर पेशे अहले सुन्नत मदहरे आला हज़रत फरमाते हैं, क्यों दबे, क्यों दबे? तेवर देखें, क्यों दबे? हक पे हम क्यों दबे? सच पे हम क्यों दबे? हम कुरान सुनाए क्यों दबे? हम हदीस सुनाए क्यों दबे? हमारे पास जज्बे फारूकी क्यों दबे? हमारे पास जज्बे हसन करीमैन क्यों दबे? और किससे दबे? टपोरियों से। अरे जब बड़े बड़ों की ना चली तो इनसे क्या दबे? क्यों दबे? किससे दबे? जो है तेरे दर के गुलाम, गौसे आजम की हिफाजत में है बंदा तेरा। सुभान सुभान। तो मालूम क्या हुआ? आप कान खोल के ये सुन लीजिए अच्छी तरह से और ये पैगाम बता दीजिए, मुझे सच्चाई से बताइए। इस हिंदुस्तान की तारीख उठा के देखिए, इसी हिंदुस्तान की वादी के अंदर जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम की शमा रोशन फरमा रहे थे, मुझे इंसाफ से बताइए कितना काफिला था, कितने अमीर साथ में थे, कितने सेठ साथ में थे, कितने पूंजीपति साथ में थे, लेकिन नूरे मुस्तफा साथ में था, नबी का करम साथ में था, सिद्दीक का फैजान साथ में था, अली का करम साथ में था, सहाबा का करम साथ में था, सरकार की दुआएं साथ में थी, पूरे हिंदुस्तान में शमा ईमानी को रोशन फरमा। तो मालूम क्या हुआ? हिंदुस्तान, सुभान अल्लाह, अगर ये वतन ख्वाजा का है तो मेरे आका ने दिल्ली सेंटर में बिठाला है निजामुद्दीन को रज़ी अल्लाह तआला। क्या है निजामुद्दीन रज़ी अल्लाह तआला, जिसको मेरे आला हज़रत खुद अपने कलम से शेखुल मशाइख जिनको लिखते हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह उनकी बारगाह की हाजिरी बार अता फरमाए, उनको फैज़ व बरकत से माला माल फरमाए। तो मुझे बताइए, इस हिंदुस्तान के सुन्नियों पे अकबरुद्दीन का एहसान है कि मोइनुद्दीन का एहसान है? मुझे इंसाफ से बताइए, इस हिंदुस्तान के सुन्नी मुसलमानों पर अकबरुद्दीन का एहसान है कि निजामुद्दीन का एहसान है? मुझे दिल पे हाथ रख के मौलवी बताएं, इस हिंदुस्तान की वादी में रहने वाले सुन्नी मुसलमानों पे निजामुद्दीन का एहसान है कि अकबरुद्दीन का एहसान है? मुझे इंसाफ से बताइए, इस हिंदुस्तान में रहने वाले पर इन औलिया किराम ताजुद्दीन का एहसान है, इन औलिया का एहसान है, अलाउद्दीन का एहसान है कि अकबरुद्दीन का एहसान है? सुनो, अकबरुद्दीन जैसे हजारे झूठों सुले कुल्ली गुमराह इत्तेहाद बातिल की बात करने वालों को हम छोड़ सकते हैं, निजामुद्दीन का दामन नहीं छोड़ सकते, अलाउद्दीन का दामन नहीं छोड़ सकते, नूरुद्दीन का दामन नहीं छोड़ सकते, ताजुद्दीन का दामन नहीं छोड़ सकते, हुसामुद्दीन का दर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारे आका फरमाते हैं, हमारे आला हज़रत फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूल। सुभान अल्लाह।